भैया और नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं बोर्ड मास नियम से सवाल लगाना और सरलीकरण के सवाल कैसे सीखते हैं। सरलीकरण के सवाल सीखना तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है। आपको इस प्रकार के सवाल लगाना सीखना, मतलब इस प्रकार के अगर सवाल सीखना है, आपको ऐसे सवाल लगाना सीखना, बिल्कुल चुटकियों में सेकंडों में आप लोग बना दोगे। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरा वीडियो देखना है। अगर आप लोग जब पूरा वीडियो देख लो तो हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप बोर्ड मास नियम से सवाल लगाना सीख जाओगे। बस आपको क्या करना, वीडियो को पूरा देखना है और तो तुम भैया वीडियो को पूरे स्किप मत करना, पूरा वीडियो देख कर ही जाना। आप लोग एक बार हमारी बात मान लो, बस एक बार पूरा वीडियो देख लो और उसके बाद आप लोग कभी वीडियो मत देखना हमारे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपका कमेंट करना, लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। एक तो काम कर दियो। सबसे पहले बात, यहाँ पर बोर्ड मास नियम क्या होता है। बोर्ड मास नियम क्या होता है, सबसे पहली बात जान लो बोर्ड मास का जरूरी क्यों होता है। बोर्ड मास नियम क्यों लगाना जरूरी है, तो इसके क्या फायदे हैं, क्यों लगाते हैं, इसको क्यों लगाना पड़ता है यार, ये सब जानना आपके लिए आवश्यक है। क्योंकि इसके बिना अगर आप लोग के मन में ऐसे बिठा दे कि बोर्ड मास लगाना, तो आप लोग क्यों कहते काय ऐसे नहीं लगा सके था। जो जरूरी काय हो वो आपका बता दें। बोर्ड मास नियम आपके जोड़ घटाना गुणा भाग करवाने का एक क्रम व्यवस्थित रूप है। मतलब कब किसको आना है, कब किसको जाना है, कब किसका काम है, ये सब बोर्ड मास बताता है। क्या बताता है बोर्ड मास। अगर आपको सरलीकरण के सवाल है, सरलीकरण मतलब जे ऐसे कुछ प्रकार के सवाल है जे कहलाते सरलीकरण के सवाल, इनको सरल करने वाले सवाल बोला जाता है। तो इनको कब किनको आना है, जैसे आपको कोई कंपनी हो, कब कैसा किसका समय रहता है, मतलब कोई टाइम टेबल है समय के हिसाब से तुमको सुबह से, जैसे आपने मॉर्निंग में उठाई थे सुबह से जल्दी, सबसे पहले अपना काम रहता है कि ब्रश मंजन करके हैं और नहा धो के सब फिर स्कूल जाते, खाना पी के पहले खाना खा लो फिर स्कूल जाते। वैसे नियम समझो कि यहाँ पर अपन लोग सुबह से सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, सरलीकरण में सबसे पहले इसमें ब्रैकेट, अगर कोनो भी सवाल इसमें कहीं कोष्टक लगे तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट, बी का मतलब यहीं पर, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले सवाल में जितने भी कोष्टक, कोनो भी इन चार कोष्टक में से कोई भी कोष्टक आ रहा है तो सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना है। और कोष्टक में अगर सबसे पहले रेखा कोष्टक है तो सबसे पहले आप भैया आप रेखा सॉल्व करना। फिर उसके बाद अगर छोटा लगो, बीच में कहूँ भी छोटा हो तो छोटा सॉल्व करना। उसके बाद सबसे पहले रेखा सॉल्व करोगे, अगर उसमें रेखा कोष्टक में रेखा कोष्टक मिलेगा आपको ऐसा लगा आएगा जैसे 8-2 लिखी हो और उसके ऊपर ऐसा लगा रहेगा, ऐसा आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, बाद में आपको छोटा कोष्टक ऐसा लगा तो ये नहीं कि आप इसको गुणा कर दो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा रेखा कोष्टक। 8 में से 2 घटाओगे 6, फिर गुणा करो 48 आ जाएगा, ठीक है ऐसा। तो सबसे पहले आपको रेखा को, फिर उसके बाद छोटे को, जिस हिसाब से जी लिखे वैसे ही लगाना है। फिर छोटे के बाद फिर मंझले को, मंझले के बाद फिर बड़े हैं। सबसे बाद में ही आपके बड़े को सॉल्व करना है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कोष्टक मतलब ब्रैकेट हल हो गया। ब्रैकेट के बाद आता है ओ मतलब क्या कहलाता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अगर कहीं भी पूरे सवाल में कहूँ भी का लगो हो तो का मतलब का लगो हो तो का को मतलब गुणा, सो गुणा करवा देना, ठीक है। फिर उसके बाद गुणा सॉल्व, बी के बाद आपका गुणा सॉल्व करना है, बी के बाद मतलब ओ सॉल्व करना, ओ के बाद होता है डी, मतलब तीसरे नंबर पे आपकी डी आ जाती है। डी मतलब कहीं भी सवाल में आपका डिवीजन मतलब भाग का चिन्ह, तो फिर आपको भाग सॉल्व करना है। याद रखना ना, तीसरे नंबर पे मतलब सबसे पहले आपका कोष्टक, दूसरे पे ओ मतलब का हल करना, तीसरे पे आपका भाग है। 3 नंबर पे आपका अगर कहीं भी सवाल में भाग मिल जाए, भाग लगो तीसरी बात पे, तो आपका भाग लगाना है। जो नहीं है कि आप भाग के पहले आप गुणा कर दो, जोड़ कर दो। सबसे पहले आपका सवाल में कहूँ भाग लगो तो सबसे पहले भाग करने, ऊ के बाद गुणा लगा सके, जोड़ कर सके, गुणा, अब गुणा जोड़ घटाना कर सके। सबसे पहले आपका भाग करना है अगर भाग लगो है। वो भाग के बाद फिर आपका एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को कहलाता है गुणा। फिर आपका गुणा करना है, फिर ये मल्टीप्लाई के बाद गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद सब्ट्रैक्शन कहलाता है घटाना, एडिशन कहलाता है जोड़। और इस सवाल में देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक सबसे पहले ब्रैकेट आया, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक में से सबसे छोटा कोष्टक आया। छोटा कोष्टक आया तो भैया छोटा कोष्टक का पहले हमने सॉल्व, छोटा कोष्टक और को है नहीं है तो छोटा कोष्टक, तो छोटे कोष्टक का पहले सॉल्व करें। जेनी के भाग कर दो, गुणा कर दो, जेनी करने में सिर्फ अपन का पहले सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक सॉल्व करना है। 50 में से
50 में से क्या घटाएंगे, 50 में से 10 अंदर कोष्टक के अंदर का हो रहा घटाना है, 50 में से 10 घट रहा है तो क्या घटा देना, 40 बचा। फिर आपको भाग लगा तो भाग जाएंगे तहीं 2 जाएंगे तहीं प्लस प्लस जाएंगे तहीं और 3 गुणा 4 भी जाएंगे तहीं। ठीक है, अब इसमें सवाल में अब इसके नीचे आपको ध्यान देना, बोर्ड मास में अगर कहीं भी उसके बाद लिखा था ओ, इसमें ओ कहीं है मतलब का कहीं, अगर का आएगा तो इस तरीके से लिख के आएगा, और ओ के बाद का ओ है नहीं मतलब डी कहीं भाग है इसमें, हाँ भाग यहाँ पर लगा है तो सबसे पहले भाग करना, जी नहीं गुणा कर दो, सबसे पहले आपका भाग करना, 2 का भाग इसमें 40 में 2 कितना आ जाएगा 20, तो 20 आ जाएगा और 20 प्लस और यहाँ पर 3 गुणा 4। फिर आपको इसको सॉल्व करने आगे, फिर इस सवाल में कहीं ओ के बाद क्या, ओ के बाद मतलब ओ के बाद क्या होता है, ओ के बाद आपका क्या आएगा, वो डी हो गया, डी मतलब डी के बाद भाग तो हो गया, भाग के बाद अब गुणा आया है, गुणा कहीं सवाल में गुणा है तो सबसे पहले गुणा सॉल्व करने, जिन्हें जोड़ देने, सबसे पहले आप क्या करने, गुणा है, गुणा के बाद जोड़ करना, तो सबसे पहले पूरे सवाल को गुणा सॉल्व करना है, 20 जाएंगे नहीं प्लस जाएंगे 4 दिए 12 गुणा के बाद जोड़ के बाद घटाना इसमें है ही नहीं है, जोड़ दो 20 12 32 हो जाएंगे। ठीक है, और ये नहीं कि आप लोग अगर बनने लगे तो आप लोग इकट्ठा भी इनको कर सकते हैं, हम तो आपको नियम से बता रहे हैं, वैसे ही जैसे आपको जी में दाएं हैं तो वैसे ही समझाने को प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जी में आपको गलती ना हो सके, ठीक है, हम इस तरह से बता रहे हैं आपका। ठीक है, ऐसे ही नियम इनमें देखने, सबसे पहले इसमें देखो कोष्टक तो इनमें है नहीं है, कोष्टक नहीं करने, इसमें का नहीं है तो भैया का नहीं सॉल्व करने, का ओ के बाद का है डी, मतलब इसमें भाग लगा तो सबसे पहले आपको भाग सॉल्व करना है, जिन्हें गुणा कर देना, सबसे पहले भाग लगाना, 4 5 20, 5 का 4 का भाग दीजिए, 5 देर गया 5 लिखेंगे, जितनी भी भाग जाए उतना यहाँ पर लिखना होता प्लस, और 6 गुणा 9 जाएंगे नहीं। अब फिर और इस सवाल में कहीं भी डी के बाद होता है एम, ठीक है, डी के बाद क्या आता है, एम आता है, डी के बाद देखो एम आता है, एम का मतलब होता है गुणा, सो अगर सवाल में गुणा है तो गुणा सॉल्व करने, जोड़ जाएंगे तो ही रखना, 5 जाए जोड़ जाएंगे तो ही 9 6 54, इनको जोड़ दो कितना हो जाए 5 55, अब जोड़ के अब एम के बाद तो जोड़ ही आता है, जोड़ करना सो 55 में 4 जोड़ो सो 59 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको देखना, इसमें सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करने, जी आपको जहीं के तहीं लिख देने, और 3 गुणे और 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और आपका कोष्टक हट जाएगा, हमने कोष्टक हटाया ही नहीं तो हट गया। ठीक है, अब हटा दिए। अब 7 प्लस के 3 गुणे 4, ठीक है, 7 प्लस के 3, अभी तो भैया कोष्टक सॉल्व किया, इसमें ना कोष्टक के बाद ना का है ना ओ आ, मतलब का मतलब वो कहलाता, और डी ना भागा, डी के बाद आती है, डी के बाद आता है एम, मतलब गुणा है तो गुणा कर देना, चाहती है 12 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 19। कभी गलत नहीं होंगे, अगर बोर्ड मास से लगाओगे सवाल तो कभी गलत नहीं होंगे भैया, गारंटी ले रहे हैं। अगर आपका समझ में आया हो तो भैया वीडियो को लाइक शेयर कर देने और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में कमेंट जरूर करके बताना। धन्यवाद, जय श्री राम।